Student, this is class 12 topic of chemistry, chemical properties of amines. आज हम अमाइंस की उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, क्योंकि वो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह से बिहेव करता है। वो प्रॉपर्टी है आपकी ऑक्सीडेशन। As you know, there are three types of amine: primary amine, secondary amine and tertiary amine. And you are knowing very well the examples of primary amine, secondary amine and tertiary amine. So तीनों तरह के अमाइन और एक एरोमेटिक अमाइन जो हैं, दैट्स मीन टोटल 4 टाइप्स ऑफ अमाइन, वो अलग अलग तरह से ऑक्सीडेशन करते हैं अलग अलग रीजन की प्रेजेंस में और अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। इसलिए हमको इसको बहुत थारोली पढ़ना है और किस तरह से, देखिए आप समझेंगे इसको कि प्राइमरी अमाइन किस तरह से ऑक्सीडेशन करता है और क्या बनाता है और कौन सा रीजन का यूज़ हम करते हैं। उसी तरह से सेकेंडरी अमाइन कैसे रिएक्शन करेगा और टर्शियरी अमाइन किस तरह से रिएक्शन करेगा, और फाइनली हम लोग इस पे पहुँचेंगे कि एरोमेटिक अमाइंस किस तरह से ऑक्सीडेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्राइमरी अमाइन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। प्राइमरी अमाइन आपका एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 NH2। इसको प्राइमरी अमाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ एक N के साथ में 2 H अटैच हैं और NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। अमाइंस का क्लासिफिकेशन, एक बच्चे ने डिस्कशन किया कि सर किस तरह से अमाइन क्लासीफाई और अल्कोहल क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो अमाइन के क्लासिफिकेशन में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रोजन पे अटैच्ड हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट पे करते हैं, जबकि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो अल्कोहल के क्लासिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम पे अटैच्ड हाइड्रोजन पे किया जाता है। तो अगर हम एक और एग्जाम्पल बताएं प्राइमरी अमाइन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड NH2, ये भी आपका प्राइमरी अमाइन का ही एग्जाम्पल है। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पे हम अल्कोहल ले रहे होते और यहाँ पे लिख रहे होते CH3 CH2OH, वो प्राइमरी अल्कोहल होता, और अगर यहाँ पे हम लिखते CH3 CH CH3OH, वो सेकेंडरी अल्कोहल होता। ये दोनों प्राइमरी अमाइन हैं। और क्यों? क्योंकि दोनों पे नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। प्राइमरी अमाइन वो बोले जाते हैं जिस पे नाइट्रोजन पे एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन का होना कंपल्सरी है। तो अगर हम प्राइमरी अमाइन का ऑक्सीडेशन करते हैं, चाहे हम ये लें या ये लें, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एसिडिफाइड, तो वो या तो एल्डिमाइन बनाएंगे या कीटीमाइन बनाएंगे। एल्डिमाइन और कीटीमाइन बनाने के बाद अगर उनको हम हाइड्रोलाइसिस करें किसी मिनरल एसिड, आप समझ रहे होंगे क्या होते हैं मिनरल एसिड, HCl H2SO4 HNO3, तो अगर वो एल्डिमाइन बना रहे हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कीटीमाइन बना रहे हैं तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम आपको एक रिएक्शन करके दिखाते हैं कि कौन सा एल्डिमाइन बनाएगा और कौन सा कीटीमाइन बनाएगा, और उसके बाद हम उससे रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करके, दैट्स मीन हाइड्रोलाइसिस करा के एसिड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अगर हम ये वाला अमाइन ले रहे हैं, दैट्स मीन दिस इज़ प्राइमरी अमाइन एंड इट्स एथेनामाइन, और हम मेथेनामाइन लें या नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन लें तो हमारा एल्डिमाइन बनेगा। देखिए रिएक्शन कैसे होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एसिडिफाइड, 1H will be removed from here, 1H from here, एंड ये O के साथ में मिल के दोनों H क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और वो रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से एक H हट जाता है और एक H यहाँ से हट जाता है तो कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड्स कम हो जाते हैं। ये सिंगल बॉन्ड जो है ये डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। दिस इज एल्डिमाइन, यू कैन से एसिटाल्डिमाइन और एल्डिमाइन। हम जैसा कि आपको बता रहे थे, अगर आप ये लेते हैं
ये वाला अमाइन जिसे एथेनामाइन हमने वही लिया है यहाँ पर पे, इसे एथाइलेमाइन और एथेनामाइन बोलेंगे। एसिडिफाइड KMnO4 की प्रेजेंस में ये एल्डिमाइन बनाएंगे। और अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करा दें, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे हाइड्रोलाइसिस? मिनरल एसिड की प्रेजेंस में। आप देखिए मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, HCl ले लें, या हम खाली यहाँ पे हम H भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव H2O के साथ में। तो हमारा ये जो NH ग्रुप है ये पूरा रिमूव हो जाएगा और यहाँ से वो 2H ले करके अमोनिया बना देगा। साथ में यहाँ पे आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। दैट्स मीन व्हाट इज दिस? दिस इज एल्डिहाइड, यू कैन से एसेटल्डिहाइड। दिस इज कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। IUPAC name will be ethanol. Apart this compound you will get ammonia, NH and 2H you will take from here. So have you seen the students, if you are taking this amine, this is primary amine, so you will get aldimine, and on hydrolysis you will get acetaldehyde and ammonia. लेकिन स्टूडेंट देखिए, आप अगर यहाँ पे अगर आप ये वाला अमाइन का यूज़ करते हैं, suppose you have taken CH3 single bond CH single bond CH3 single bond NH2, on oxidation in presence of KMnO4, H2O will remove. How the H2O will remove? 1H from here, 1H from here. So you will get CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे C बचेगा, यहाँ पे CH3 बचेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH3 डबल बॉन्ड NH। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, इसको बोला था एल्डिमाइन, तो स्टूडेंट इसे क्या बोलेंगे? ये है कीटीमाइन, कीटीमाइन। और इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम जब मिनरल एसिड के साथ में, H पॉजिटिव के साथ में, तो हमारा ये NH ग्रुप हट जाएगा यहाँ से और ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। दिस इज कीटोन, दैट्स मीन फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। इट्स कॉमन नेम इज एसीटोन, और यू कैन से प्रोपेनोन इन IUPAC सिस्टम विद अमोनिया। आई थिंक यू हैव गॉट स्टूडेंट, ओके। हाँ, अगर स्टूडेंट्स हम सेकेंडरी अमाइंस की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी अमाइन एंड हाउ यू विल आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अमाइन। CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H। सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है? नाइट्रोजन जो होता है उस पर सिर्फ एक H प्रेजेंट होता है और दो बॉन्ड पे एल्काइल या अराइल सेम और डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं और नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा है, तो ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी अमाइन का। ये सेकेंडरी अमाइन का फर्स्ट मेंबर है स्टूडेंट्स। और आप देखिए अनदर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं आपको, C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड H। आप नेम कैसे करते हैं सेकेंडरी अमाइन का? अगर आप कर रहे हैं IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग, सो N एथाइल एथेनामाइन, N मेथाइल मेथेनामाइन। और अगर कॉमन सिस्टम में आप कर रहे हैं तो आप डाई मेथाइल अमाइन, डाई एथाइल अमाइन। सो डियर स्टूडेंट, लेकिन हम जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन इसके दो अलग अलग रीजेंट के साथ में अलग अलग तरह से होते हैं। अगर हम एसिडिफाइड KMnO4 का यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन करने पे तो एक तरह का कंपाउंड बनता है, और अगर हम H2O2 का यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन करने पे तो दूसरे तरह का कंपाउंड बनता है। तो हम दोनों ऑक्सीडेशन आपको करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। इफ़ वी टेक दिस एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड H on oxidation in presence of KMnO4. What happened students? इसमें हमको दो मालिक्यूल लेने पड़ सकते हैं और दोनों मालिक्यूल हम चाहे तो यहाँ पे 2 लिख के कर सकते हैं या हम दोबारा भी बना सकते हैं।
तो दोनों मालिक्यूल के ये वाले H हट जाते हैं और वो H2O बना देते हैं। अब जब N से दोनों के H हट जाएंगे तो दोनों के N से बॉन्ड ओपन हो जाएंगे और हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड ओपन हो जाएगा C2H5। ये पहले वाले स्ट्रक्चर को मैंने इंडिकेट किया है। और नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस साइड आई एम ड्राइंग C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C2H5 और इसमें भी बॉन्ड ओपन हो जाएगा और ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा। क्लियर हो रही बात आपको? ये जो कंपाउंड बनेगा इसमें नाइट्रोजन पे, दो नाइट्रोजन पे 2 अल्काइल ग्रुप, दैट्स मीन एथाइल ग्रुप लगे। टोटल नंबर ऑफ 4 एथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो यू कैन से टेट्रा एथाइल हाइड्रोजीन। इट्स नेम इज टेट्रा एथाइल हाइड्रोजीन। इसको हाइड्रोजीन नाम से क्यों हम कॉल करते हैं? आपने एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर पढ़ा जिसमें हाइड्रोजीन का फार्मूला आपने पढ़ा था NH2। व्हाट डज इट मीन? इसमें आप देखिए NH2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। N सिंगल बॉन्ड N, इस पे 2 H होते हैं और इस पे भी 2 H होते हैं। ये है हाइड्रोजीन। जब हम इसमें से 4H को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लाएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। तो इसी वजह से इसका नेम जो है टेट्राएथाइल हाइड्रोजीन बोला जाएगा। ये कब बनेगा? जब हम सेकेंडरी अमाइन को KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे। लेकिन सेकेंडरी अमाइन को हम दूसरे मेथड से भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इफ़ वी टेक हाइड्रोजन peroxide H2O2, it is also an oxidizing agent. So what you will get, see I am taking this example, CH3 single bonds N single bond CH3 single bond H on oxidation in presence of H2O2, nothing will be removed, this H will be converted into OH. So you will get CH3 single bond N single bond CH3 single bond OH. What will be the name of this compound? 1-methyl, there are 2 methyl, dimethyl hydroxyl amine. Okay students? So now moving towards the oxidation of the tertiary amine. टर्शियरी अमाइन का ऑक्सीडेशन होगा एक स्पेशल केस में, या तो हम H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे या पर एसिड का यूज़ करेंगे। पहले तो हम आपको एग्जांपल्स बताएं टर्शियरी अमाइंस के क्या होते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये टर्शियरी अमाइन है? टर्शियरी अमाइन के केसेस में नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट मेंबर टर्शियरी अमाइन का है। इट्स कॉमन नेम इज ट्राईमेथाइल अमाइन एंड इन IUPAC सिस्टम इट्स नेम इज N डाईमेथाइल मैथेनामाइन। हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहते हैं कि ये जो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ये सिर्फ एलिफेटिक अमाइंस के केसेस में ही एप्लीकेबल होंगे। एरोमेटिक अमाइन लाइक एनिलीन, एरोमेटिक अमाइन जिसमें हम बेंजीन रिंग के ऊपर अमीनो ग्रुप का यूज़ करते हैं, उसमें ये ऑक्सीडेशन एप्लीकेबल नहीं है। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। उसका रीज़न हम अभी आपको बताते हैं आगे। तो ये जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऑक्साइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 hydrogen peroxide or per acid. These two you can use as an oxidizing agent. In case of the tertiary amine, this oxygen will be attached to this nitrogen by a coordinate bond and it will form CH3 single bond N, CH3 single bond CH3 and coordinate bond O, because you know nitrogen containing 2 electrons. So what will be the name of this? This is trimethyl amine peroxide. Okay. Now moving towards the
aromatic amines like aniline. As comparison to the aliphatic amines, जैसे आप देख रहे हो कि ये एलिफैटिक अमाइन में प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी तीनों के ऑक्सीडेशन अलग अलग हुए और अलग अलग रीजेंट पे अलग अलग कंपाउंड्स उन्होंने फॉर्म किए, तो एरोमेटिक जो अमाइन है इनका ऑक्सीडेशन थोड़ा स्लो होता है। और इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन जो कि नाइट्रोजन पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बेंजीन रिंग की तरफ मूव करता है और ये पूरी रिंग पे ऐसे मूव करता रहता है, जिसकी वजह से जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये डिफरेंट वेज बिहेव करते हैं। अगर हम एनिलीन के बारे में जानें, जब एनिलीन प्योर कंडीशन में होता है तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए एयर में छोड़ दें, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं, तो इसका स्लो रिएक्शन होने लगता है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडेशन करके लाइट ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन और फाइनली रेड कलर में भी कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, अगर हम एनिलीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसे हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में H2SO4 लेके कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मीनिंग है कि हमें जितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है उतना ही हम प्रोवाइड कराएं। तो क्या होगा, ये एक कलर्ड लिक्विड डार्क ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका बना देगा पैराबेंजोकेनोन। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस। और एनिलीन अलग अलग रीजेंट के साथ में अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है। ब्रोमीन वाटर के साथ इसका कलर अलग होता है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसका कलर अलग होता है। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एज वेल एज aromatic amine, and you can write more example of primary oxidation, secondary amines oxidation or tertiary amine oxidation. Thank you. Good night.